भगवान की कृपा करुणा में कोई कोर कसर नहीं है, बहुत कृपा है भगवान की। बस हमारे ऊपर हमारी कृपा नहीं है, आत्म कृपा करें। व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए। व्यसन मुक्त जीवन का सूत्र क्या है? बहुत ध्यान से सुने। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को जीवन पर्यंत आहार के रूप में नहीं लेना। बस इतना ही है व्यसन से मुक्ति। कहीं आपने सुना है कि बद्रीनाथ में, जगन्नाथपुरी में, द्वारिकाधीश में, रामेश्वरम में, रंगनाथ जी में हाथी छाप तमाकू का भोग लगता है, गांजे का भोग लगता है, चिलम का भोग, कहीं सुना आपने? किसी मंदिर में प्याज लहसुन का भोग लगता सुना आपने? मद्य मांस का भोग लगता सुना आपने भगवान के मंदिर में? नहीं सुना। तो बीड़ी, तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम, चरस, ये सब व्यसन है। ये बहुत बड़ा पाप है। आप अपने साथ पाप कर रहे हैं। इसका सर्वथा त्याग कर दो और निश्चय करो कि जो शुद्ध सात्विक भगवान को भोग लगा हुआ पदार्थ है वही हम ग्रहण करेंगे। मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती है, ऐसा महाभारत में स्पष्ट लिखा है। महाभारत का श्लोक है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं, मांस शब्द का अर्थ समझने वाला व्यक्ति कभी मांस नहीं खाएगा। मांस शब्द का अर्थ क्या है? बोले मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। ये महाभारत का श्लोक है, अनुशासन पर्व का। भीष्म जी कह रहे हैं मांसः, माम माने मुझे, सह माने वह, सीधा साधा अर्थ है मांसः। जब कोई व्यक्ति मांस खाता है किसी प्राणी के शरीर का, तो उसका जीवात्मा कहता है, अरे दुष्ट, अरे निर्दयी, तू मुझे खा रहा है तो मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तुझे खाऊंगा। मछली खाओगे तो मछली बनना पड़ेगा, कुत्ता खाओगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, सुअर खाओगे तो सुअर बनना पड़ेगा, जो भी मांस खाओगे, अंडा खाओगे तो अंडा बनना पड़ेगा। मांस भक्षी की कभी सदगति नहीं होती। मांस भक्षण पाप है, नहीं करना चाहिए मांस भक्षण। किसी भी स्थिति में मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग तमाम उदाहरण दे देंगे कि वो अमुक जगह लिखा है, अमुक जगह लिखा है, अमुक जगह लिखा है। लिखा है तो लिखा है। सब चीज तुम मान लेते हो क्या? जो कुछ लिखी है क्या? तो सब चीज नहीं मानते तो वही चीज मानोगे। दूसरी बात यह है, यद्यपि हमारी यह बात सुनकर लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं, कहने में तो सब स्वतंत्र हैं। भयंकर मुगल काल में और मुगल काल के भी पहले बौद्ध काल में, जैनों के काल में, और उसके बाद फिर मुगल काल में, फिर उसके बाद अंग्रेजी शासन में हमारे मूल ग्रंथों में बहुत कुछ परिवर्तन किया गया। हमारे इतिहास में भी परिवर्तन किया गया, हमारे मूल ग्रंथों में भी कुछ न कुछ ऊटपटांग बातें घुसाई गई। अब उनको छांटना बड़ा कठिन है, क्योंकि छांटने के नाम पर झगड़ा शुरू हो जाएगा, सब एक मत हो नहीं पाएंगे। तब अब जो प्रक्षिप्त हो गई हैं, छापा खाने तो थे नहीं, हाथ से पुस्तक लिखवाई जाती थी, और अब हम ही कोई श्लोक लिख करके किसी पुस्तक में अपना रचना किया हो श्लोक लिख दें तो क्या है, आगे 100 साल बाद वही प्रमाण हो जाएगा। इस तरह से तमाम चीजें, क्योंकि जब प्रकरण में मूल पारायण करते करते कोई ऐसी चीज आ जाती जो उस प्रकरण से सर्वथा असंबद्ध है, तो अपने आप समझ में आ जाती कि ये बात ठीक नहीं है। नृणाम ही संदेह पदेषु वस्तुसु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति है। अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण, भीतर वाला बता देता है कि ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है तो उसको आप मत स्वीकार करो, मत मानो उसको आप। क्योंकि भगवान ने आपको विवेक दिया है। इसलिए इस प्रकार की बातें
इसीलिए महाराज जी ये बात कही गई कि मातृ पितृकुल की जो पवित्र परंपरा वो प्रमाण है आचार के संबंध में। महाजनो ये न गतः सा पंथा, वो प्रमाण है, अपने पूर्वाचार्य चरण प्रमाण है। इसलिए कहीं कुछ अशुद्ध आहार विहार की बात कहीं किसी ग्रंथ में लिखी हुई है तो उसकी दुहाई देकर हमें मांसाहारी नहीं होना चाहिए, उससे तुम्हारा पतन ही होगा। तुम्हारा धर्माचरण राक्षसों की श्रेणी का धर्माचरण माना जाएगा। राक्षसों में तुम्हें क्या अंतर हुआ? इसीलिए मद्यमांस व्यसन का सर्वथा त्याग करें। अपने घर में भगवान अवश्य पधरावें, कुछ नहीं तो भगवान का चित्रपट पधरावें। और प्रत्येक वर्ण का मनुष्य अपने घर में भगवान का चित्रपट विराजमान कर सकता है, उसमें कोई बंधन नहीं। बस घर का चौका चूल्हा पवित्र हो, घर में तुलसी का पौधा हो और रसोई बने तो प्रत्येक चीज भगवान के सामने जाए। देखो परिवार के संस्कार कितने अच्छे होते हैं। एक व्यसन से मुक्त होवें, एक अपने घर में ठाकुर जी की छवि विराजमान करें, तुलसी जी विराजमान करें। और संभव हो सके, आप तो गांव के क्षेत्र में रहते हैं, वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय अपने घर में प्रतिष्ठित करें। उसके दूध दही घृत से ही आप देवाराधन और अपने परिवार का आहार आदि की व्यवस्था संपादित करें। इतना काम आप लोग कर लें और नित्य प्रति सत्संग करें। आप लोग कहें कैसे करेंगे सत्संग? उसका उपाय ये है, 5 दोहा रामचरितमानस के अर्थ सहित पढ़ें। और जिस समय रामचरितमानस के 5 दोहा पढ़ें तो आप अनुभव करें कि हमारा तुलसीदास जी महाराज से सत्संग हो रहा है। आप हिंदी श्रीमद् भागवत जी को पढ़ लें। आप संस्कृत नहीं पढ़े, हिंदी गीता जी पढ़ लें। गीता, भागवत, रामायण, संत चरित्र, भक्तमाल, विनय पत्रिका, यह ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रत्येक जीव के कल्याण की ही बात बताते हैं। इसमें किसी संप्रदाय का कोई विरोध नहीं है। मनुष्य मात्र के परम कल्याण की बात श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस, श्री विनय पत्रिका और श्री भक्तमाल, ये 5 ग्रंथ जीव के कल्याण के लिए पर्याप्त हैं। इन ग्रंथों को अपने घर में रखें और क्रमशः पढ़ें। मानस जी पूरी हो जाए तो विनय पत्रिका ले लें, विनय पत्रिका पूरी हो जाए तो गीता जी ले लें। एक व्यक्ति सुना रहा है, घर के बाकी लोग सुन रहे हैं। आधा घंटे कीर्तन, आधा घंटे सत्संग, बहुत लाभ हो जाएगा इस क्षेत्र में। और आवश्यक नहीं कि किसी से दीक्षा लें तब गले में तुलसी पहने। हमें किसी ग्रंथ में ऐसा प्रमाण नहीं मिला कि कोई पहनावे तभी तुलसी पहनना चाहिए। प्रत्येक शुद्ध शाकाहारी आस्तिक मनुष्य अपने कंठ में तुलसी धारण कर सकता है। हर मनुष्य को अपने कंठ में तुलसी धारण करनी चाहिए। पुराणों में लिखा है, स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। स्नान के समय शरीर पर तुलसी होती है, तुलसी का दाना होता है, तो सारी धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जब भोजन करता है, भगवत प्रसाद पाता है तुलसी धारण करने वाला, तो उसको शिखते सिखते तो लभते वाज मेधि फलम मुने। एक एक अन्न के कण पर, प्रसाद के कण पर यह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्हिना नतेषाम पुनरावृत्ति विष्णु लोकात् कथंचन। जिनका अंतिम संस्कार में तुलसी काष्ठ का प्रयोग होता है वो भगवान के धाम से लौटकर धरती पर नहीं आते। हाँ, वो उनका खुद का ही संकल्प हो आने का तो बात अलग है, लेकिन वैसे वो नहीं आते हैं। तुलसी की महिमा, कितनी महिमा तुलसी की कही जाए। तुलसी अपने घर में पौधा भी लगाओ और तुलसी अपने कंठ में धारण भी करो। यादृष्टा निखिलाग संग समनी, यादृष्टा निखिलाग संग समनी, तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श मात्र से तुलसी शरीर को पवित्र कर देती है। ये शरीर मलमूत्र का भांड है, खूब
जल मृत्तिका आदि से पर्याप्त शुद्धि करने के बाद भी मलमूत्र तो इसमें रहता ही है, ये पूरी विशुद्धि इसकी होती नहीं। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त नहीं होती है। भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होवे इसके लिए अत्यंत आवश्यक है, भगवत सेवा की योग्यता प्राप्त होवे इसके लिए गले में तुलसी अवश्य धारण। बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह के स्पर्श का निषेध है। हमने श्रीधाम वृंदावन में दक्षिण के एक महानुभाव महापुरुष हमारे बड़े प्रेमी थे, रंगनाथ भगवान के अर्चक। तो हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम संध्योपासन करते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, हवन करते तो तुलसी धारण करते हैं, और रंगनाथ भगवान की पूजा में पहुंचते हैं तो तुलसी धारण करते हैं, कमलाक्ष तुलसी धारण करते हैं। क्यों? बोले बिना तुलसी धारण के हम भगवान के श्रीअंग को छू नहीं सकते। दाक्षिणात्य महापुरुष ने कहा तुलसी स्पृष्टाप पुष्पावनी, तुलसी धारण करने के बाद ही देव विग्रह के स्पर्श की पात्रता आती है। रोगाणाम अभिवंदिता नरसनी, जो श्रद्धा पूर्वक तुलसी को प्रणाम करते हैं, तुलसी में जल चढ़ाते हैं, तुलसी की परिक्रमा करते हैं, उनके शरीर में महाव्याधि महारोग उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रत्यासक्ति विधायिनी भगवत कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली तुलसी हैं। जिसने तुलसी का पौधा रोप लिया मानो अपने हृदय में भक्ति के पौधे को आरोपित कर लिया। जो तुलसी भगवान को अर्पित करता है, कहते उसने विमुक्ति फल विशिष्ट मुक्ति प्राप्त कर। विमुक्ति क्या है? मुक्ति और विमुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति। उसने जीवन मुक्ति प्राप्त कर। श्री मलुक पीठ में 1.25 लाख से अधिक शालिग्राम भगवान विराजमान हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में इतनी बड़ी संख्या में एक जगह शालिग्राम जी कहीं नहीं है। जहाँ बड़ी संख्या कही जाती है वहाँ भी पूरी संख्या नहीं है, पर यहाँ 1.25 लाख से भी अधिक शालिग्राम भगवान मलुक पीठ में विराज रहे हैं। इस बार चातुर्मास में उनको 1.25 करोड़ तुलसी अर्पित हुई भगवान नाम से। 1.25 करोड़ तुलसी, और 1.25 करोड़ से ज़्यादा हो गई। पहले 1.25 करोड़ का ही लक्ष्य था, लेकिन वो शायद कितना हुई है? 61 लाख। 1 करोड़ 61 लाख के ऊपर हो गए, तो 1.25 करोड़ से ज़्यादा ही हो गए। तुलसी भगवान को यहाँ भी इस उत्सव के लिए पूरा एक बगीचा का बगीचा यहाँ तुलसी का लगाया गया है। तुलसी की बड़ी भारी महिमा। तुलसी जरूर अपने कंठ में धारण करें, गाय की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। देखो, माता पिता सबसे बड़ा तीर्थ हैं। साक्षात सीताराम जी हैं, साक्षात राधा कृष्ण हैं, साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं, साक्षात उमा महेश्वर हैं। आपका जो भी भाव हो, माता पिता को भगवत रूप मानकर उनकी सेवा करें। ये सब आप यदि करते हैं, आपका जीवन व्यसन मुक्त है, आपका आहार विहार पवित्र है, सत्य सदाचार आपके जीवन में है, नित्य थोड़ा स्वाध्याय करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, गौ ब्राह्मण माता पिता दीन दुखी अतिथि इनकी सेवा करते हैं, तो आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यहीं रहकर आपका परम कल्याण हो जाएगा। यह शरीर आपका अंतिम शरीर हो जाएगा, यह जन्म आपका अंतिम जन्म हो जाएगा। बस आप ऐसा अपना जीवन बना लें बस, तो यह कथा सफल हो गई। कथाओं का प्रयोजन ही यही है। और हमने तो ऐसा अनुभव किया है कि इन कथाओं से सुधार अवश्य होता है। हमको तो ऐसा नहीं मिले लोग कि जो कहते हैं कि हमको लाभ ना हुआ हो। हमको तो हम गिनती नहीं बता सकते कितने लोग कहते हैं हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया। ऐसे भी लोग हैं जो हमको प्रत्यक्ष नहीं देखे हैं, केवल सुन रहे हैं, उनका जीवन बदल गया। और लोगों को कैसी कैसी विलक्षण अनुभूतियाँ होती हैं। भगवान का अनुग्रह है, उनका अपना संस्कार है, उनकी पात्रता है। इसमें दास की कोई योग्यता या दास की कोई महिमा नहीं है, यह केवल उनका अपना सौभाग्य है। तो इस सत्संग से ही उनको ये लाभ मिलते हैं। बहुत लाभ मिलता है सत्संग से, बहुत लाभ मिलता है। हम जीवन पर्यंत सत्संग करें, ये हम प्रार्थना करते हैं। तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन।
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बणो अनुग्रह तोरे। भगवान से प्रार्थना करते हैं हम सबका जीवन सफल हो, सार्थक हो। यही कथा का सार है। अब थोड़ा हम पाठ कर लेते हैं। रामचरितमानस का जो 5 दोहे का क्रम चल रहा है, उस क्रम में